हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन बोलते हैं चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होना, अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस। आपकी बुक ने एनसीईआरटी बुक लिखती है अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस को ही आपके म्यूटेशन के नाम जाने। म्यूटेशन क्या है? अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में, जीन के सीक्वेंस में कोई भी चेंज आने को कहते हैं आपका म्यूटेशन। डीएनए कहाँ होता है, कैसे होता है, आपको पता है? हमारे शरीर में सेल है। हमारे शरीर किससे बना है? सेल से बना हुआ है। सेल के अंदर हमारे क्या है? न्यूक्लियस है, सबको पता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है। क्रोमोसोम होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे। और क्रोमोसोम किससे बने हुए होंगे? हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम है, हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बने हुए हैं किससे? क्रोमैटिन से। क्रोमैटिन किससे बना है? डीएनए प्लस आपका क्या चीज से बना है? डीएनए प्लस प्रोटीन। मतलब हमारे शरीर में डीएनए है या नहीं है? हाँ है। कहां पर है? हमारे शरीर में सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बने हैं। क्लियर है? तो डीएनए है और इस डीएनए में कोई चेंज होता है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी चेंज होता है, अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस, उसे हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आई बात म्यूटेशन क्या है। अब इसमें चेंज किस तरह का चेंज हो सकता है? या तो क्वालिटी में चेंज हो सकता है या क्वांटिटी में चेंज हो सकता है। तो बोलेंगे कोई भी, क्वालिटी या क्वांटिटी। क्वालिटी वाइज भी हो सकता है और क्वांटिटी वाइज भी हो सकता है। क्वालिटी या क्वांटिटी, क्वालिटी या क्वांटिटी में किसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में? जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए की। चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटी या क्वांटिटी कुछ भी चेंज हो जाए, जेनेटिक मटेरियल, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम म्यूटेशन के नाम से जानेंगे। तो रिपीट कर रहे हैं, म्यूटेशन क्या है? चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई भी तरह का बदलाव हो जाएगा, उसे हम म्यूटेशन के नाम से जानेंगे। या कह सकते हैं चेंज इन अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी चेंज हो जाए उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब म्यूटेशन क्या है जिसमें चेंजेस होते हैं? आपने अभी तो पढ़ा था, रिकॉम्बिनेशन का नाम पढ़ा था। रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा था, लेकिन रिकॉम्बिनेशन के अलावा एक और तरीका भी, एक फिनोमिना, अलग फिनोमिना है जिसके हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन एक फिनोमिना है। ठीक है, तो इस फिनोमिना में क्या होता है? तो याद रखिएगा, म्यूटेशन इज अ फिनोमिना इन विच अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस अकर। और डीएनए का सीक्वेंस अलग होगा तो क्या होगा? जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का? हाँ, जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। और जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, डीएनए चेंज हुआ। आपको पता है आपके बॉडी में डीएनए, आपके शरीर में डीएनए होता है। डीएनए से आपके शरीर में क्या बनते हैं? आरएनए बनते हैं। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये सब आपको आगे लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। सबको सब पढ़ाया जाएगा। मतलब आपके शरीर के अंदर डीएनए है। कहां पर डीएनए है? सेल में। सेल में कहां पर? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहां पर? क्रोमोसोम में। तो डीएनए है, उस डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन से आपके कैरेक्टर कोड होते हैं। आपके शरीर में जो भी कैरेक्टर हैं आपके बॉडी के, जो हमारे कैरेक्टर हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? प्रोटीन द्वारा। तो मतलब अगर डीएनए में चेंज हो गया तो जीनोटाइप चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, हो गया। और डीएनए चेंज हो गया तो चेंज डीएनए से चेंज आरएनए बनेगा, चेंज प्रोटीन बनेगा, चेंज हो जाएंगे, कैरेक्टर में भी चेंजेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। मतलब म्यूटेशन की वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही चेंज होता है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों में अल्टरेशन आ जा सकता है। तो आपको क्या क्या बात मालूम चली? देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह का ये आपका चेंज है। जेनेटिक म्यूटेशन क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज है जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में, डीएनए के सीक्वेंस में। इससे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बात मालूम चली। तीसरी बात, जेनेटिक मटेरियल कब कब अल्टर हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल चेंज होने का दो तरीके पढ़ाए थे। पहले आपको पढ़ा चुके हैं रिकॉम्बिनेशन, और अभी पढ़ा रहे हैं म्यूटेशन। ये दो तरीकों से जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज हो सकता है, अल्टरेशन आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है।
अब हम बात करेंगे कि आपकी ये चेंजेस कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, कितने तरह के आएंगे। तो म्यूटेशन कई सारे कारणों से हो सकता है। म्यूटेशन के टाइप बात करें तो म्यूटेशन कई तरह से डिवाइड कर दिया गया है। म्यूटेशन को हम बात करते हैं एक करके। टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन के जब टाइप की बात करें तो 3 तरह के म्यूटेशन होते हैं। पहला है जीनोमैटिक म्यूटेशन, ध्यान से देखेंगे, पहला है जीनोमैटिक म्यूटेशन। दूसरा बात करेंगे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन, नंबर 2 है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और तीसरा है आपका कौन सा, जीन म्यूटेशन। 3 तरह के म्यूटेशन को डिवाइड कर दिया गया। म्यूटेशन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पूछे, म्यूटेशन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन किसे कहते हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन तब कहलाएगा जब किसमें चेंज है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए, अगर कम या ज्यादा हो जाए क्रोमोसोम। किसी के शरीर में 40, सबके शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम हमारे शरीर में है। और अगर हमारे शरीर में 23 पेयर के अलावा हमारे शरीर में 47 हो जाए क्रोमोसोम, 48 हो जाए, 45 हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाए, तो हमारे शरीर में बोलेंगे कौन सा म्यूटेशन हुआ है, जीनोमैटिक म्यूटेशन हुआ है। तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज होने की वजह से म्यूटेशन हो तो उसे हम कहते हैं जीनोमैटिक। क्रोमोसोमल म्यूटेशन ये किस वजह से होगा, क्रोमोसोम का शेप चेंज हो जाए, क्रोमोसोम का शेप चेंज हो जाए और इसकी वजह से म्यूटेशन हो तो उसे कहेंगे आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मतलब ये क्वांटिटेटिव म्यूटेशन है, ये क्वालिटेटिव म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन में आएगा, ये क्वांटिटी इसमें चेंज होगी, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव म्यूटेशन है। और जीनोमैटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन कैसा है, क्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्वालिटेटिव है, इसमें क्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वालिटी अगर चेंज हो तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, नंबर चेंज हो तो जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोम लेवल पे। और अगर जीन लेवल पे कोई चेंज जाए, जीन बहुत छोटा सा चीज होता है, डीएनए के छोटे टुकड़े को जीन कहते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच कोड अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज जीन। जीन बहुत छोटा सा पार्ट है डीएनए का, अगर जीन में चेंज हो जाए तो उसको कहेंगे आपका जेनेटिक जीन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन 3 तरह का हो गया आपका, जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल और जीन। ठीक है, जितने भी मेंडेलियन ऑर्डर आपको पढ़ाएंगे, मेंडेलियन ऑर्डर के बारे में पढ़ाएंगे तो मेंडेलियन ऑर्डर आपको यही जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम लोग तीनों को। तो पहला पढ़ते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन के बारे में। इसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगी, कम या ज्यादा होंगे। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन को 2 पार्ट में आपकी एनसीईआरटी बुक डिवाइड करती है। पहला है आपका पॉलीप्लाइडी और दूसरा है एन्यूप्लाइडी। पहला है एन्यूप्लाइडी, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एन्यूप्लाइडी, और दूसरा टर्म दिया हुआ है पॉलीप्लाइडी। आपने सुना होगा, प्लाइडी वर्ड सुना होगा। एन्यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी 2 तरह के जीनोमैटिक म्यूटेशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं पहला एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होंगे। जैसे कि आपके शरीर में 46 थे तो 47 हो जाए, 48 क्रोमोसोम हो जाए, 45 क्रोमोसोम हो जाए, 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए, 2-4 क्रोमोसोम बढ़ जाए या 2-4 क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं एन्यूप्लाइडी। तो एन्यूप्लाइडी में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होंगे। ठीक है, अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है, 1-2 क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो रहा है तो बोलते हैं उसको एन्यूप्लाइडी हो रहा है। और अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम पूरा चेंज हो जाए, हमारे शरीर में पता है आपको 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। हमारे एक पेयर, हमारे जीनोम में कितने क्रोमोसोम है, 23। हमारे जीनोम में 23 क्रोमोसोम है। 1 सेट हमारा 23 का है, दूसरा सेट 46 का हो गया, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो पूरा सेट का सेट चेंज हो जाए, किसी के शरीर में 2n से 3n बन जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, पूरा सेट का सेट चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे पॉलीप्लाइडी। हमारे शरीर में अगर पॉलीप्लाइडी को देखकर एग्जांपल्स पढ़े तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीधे बढ़ेंगे या घटेंगे।
हमारे शरीर में 46 है, किसी के शरीर में 46 में आकर एक पेयर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जुड़ दो, 23 क्रोमोसोम आकर जुड़ गए, तो उसके बॉडी में कितने हो जाएंगे? 69 क्रोमोसोम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आपका पॉलीप्लाइडी है। समझ में आ रहा? पॉलीप्लाइडी में एक दो क्रोमोसोम नहीं बढ़ता, पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर बढ़ जाए या घट जाए तो आपको उसको बोलते हैं पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी ज्यादातर प्लांट्स में देखने मिलती है, एनिमल्स में तो जिंदा ही बचने के चांस कम होते हैं। तो पॉलीप्लाइडी सबसे ज्यादा किसमें देखने मिलती है? प्लांट्स में। इसमें क्या चेंज होता है? सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज। अगर पूरा पूरा सेट चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं, हमारे बॉडी में कितना है? 2n क्रोमोसोम है, 23 दो बार है, 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम का पूरा सेट बढ़ जाए या घट जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का पूरा सेट चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लाइडी हो रहा है। लेकिन ओनली नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो, क्रोमोसोम का सिर्फ नंबर चेंज हो, जैसे 46 से 45 हो जाए, 46 हो जाए, 47 हो जाए, 48 हो जाए, मतलब एक दो क्रोमोसोम का सिर्फ बढ़ रहा है, सेट नहीं बढ़ रहा है, तो इसे बोलेंगे आपका एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी दोनों जीनोमैटिक म्यूटेशन के टाइप हैं। अब बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी के और अंदर चलते हैं। एन्यूप्लॉइडी के भी बहुत सारे टाइप हैं। जैसे कि एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल पढ़े, पहला है आपका मोनोसोमी, दूसरा है मोनोसोमी या मोनोसोमिक लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। दूसरा है आपका नलीसोमिक, तीसरा एग्जाम्पल है इसका, तीसरा टाइप है आपका ट्राइसोमी, और अगला एग्जाम्पल है टेट्रासोमी। देख सकते हैं सभी एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक दो बढ़ेंगे या घटेंगे, तो एक दो क्रोमोसोम का चेंजेस होगा। मोनोसोमिक, जितने भी आपके शरीर में क्रोमोसोम हैं, हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है, अगर उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो जाए, मोनो मतलब होता है 1, एक क्रोमोसोम कम हो जाए, मेरे शरीर में 46 क्रोमोसोम थे, उसमें से -1 क्रोमोसोम हो गया, तो कितने क्रोमोसोम बचे मेरे शरीर में? 45 क्रोमोसोम बचे। तो ये हमको कौन सी बीमारी होगी? जिसके शरीर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक कम हो जाएगा, उसको कहेंगे आपका कौन सा? मोनोसोमिक सिंड्रोम हो गया। मोनोसोमिक डिसऑर्डर है, म्यूटेशन है। आपने टर्नर सिंड्रोम का नाम सुना होगा बीमारी का, आगे पढ़ेंगे, आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे आगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक कम हो जाएगा, और एक क्रोमोसोम कम होने की वजह से डिजीज हो रही है, इसलिए इसको टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। मोनोसोमिक का एग्जांपल। नलीसोमिक, अगर 200 क्रोमोसोम की कमी हो जाए, 2 क्रोमोसोम कम हो जाए, 46 क्रोमोसोम थे ह्यूमन की बॉडी में, उसमें 2 क्रोमोसोम कम हो गए, -2 हो गया, तो उसको बोलेंगे आपके शरीर में कितने बचे? 44 क्रोमोसोम बचे, बोलेंगे नलीसोमिक हो गया। जरूरी नहीं 46 ही हो, ह्यूमन है इसलिए एग्जांपल लेके चल रहे हैं 46, या 2n भी लिख सकते हैं, 2n-1, 2n-2। अगर हमारे शरीर में हर क्रोमोसोम डबल होते, पता है ना, हर क्रोमोसोम डबल है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक सेट मां से आता है, एक सेट फादर से आता है, 46 क्रोमोसोम ऐसे हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम डबल है। अगर कोई क्रोमोसोम आके बढ़ गया, 46 आपके शरीर में पहले थे, 23 पेयर, और एक क्रोमोसोम आकर बढ़ गया, तो कितने हो गए? 47 क्रोमोसोम हो गए, और जहां पर बढ़ा उस जगह पर बोलेंगे ट्राइसोमी हो गई। 3 क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए, दो के जोड़े होने चाहिए थे, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के जोड़े होने चाहिए दो के, लेकिन यहाँ पे 3 का सेट बन गया, एक एक्स्ट्रा आके वहां जुड़ गया, इसलिए इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है क्लीफिंटर सिंड्रोम। क्लीफिंटर सिंड्रोम जो बात करेंगे, तो क्लीफिंटर सिंड्रोम में आपके 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से हो रहा है, ट्राइसोमी का एग्जांपल है। तो आप याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में सबके बारे में दिया हुआ है, डाउन सिंड्रोम, क्लीफिंटर सिंड्रोम, लेकिन ये नहीं बताया मोनोसोमी, डाइसोमी, ट्राइसोमी के बारे में डिटेल में नहीं बताया है, इसलिए आपको हमने उसको पढ़ा दिया कि मोनोसोमी की वजह से कौन सी बीमारी होगी, तो मोनोसोमी की वजह से टनल सिंड्रोम भी डिजीज होती है। ट्राइसोमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? ट्राइसोमी की वजह से आपका क्लीफिंटर सिंड्रोम होते हैं, नाम की बीमारी होती है क्लीफिंटर सिंड्रोम। ठीक है, और आगे चले टेट्रासोमी। अब अपने साथ बता दीजिए टेट्रा में क्या हुआ? ट्राई में जब एक बढ़ रहा था,
ट्रिपल का ट्रिपल जोड़े बना लेते क्रोमोसोम के, टेट्रासोमी में क्या होगा, 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 46 प्लस 2, और 2 क्रोमोसोम ज्यादा हो जाने की वजह से इसमें 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे ऐसे इंसानों में, जिसको टेट्रासोमिक हो जाएगी। और 2 क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से बीमारी हुई है, इसलिए टेट्रासोमिक डिजीज कहलाएगी। क्रोमोसोम कितने कितने हो जाएंगे एक जगह पर, 2 होने चाहिए थे होमोलॉगस क्रोमोसोम, और 2 एक्स्ट्रा आ गए, वहां पर 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे उस जगह पे। तो 4 क्रोमोसोम होने की वजह से उसको टेट्रासोमिक बोलेंगे। टेट्रासोमिक आपको समझ में आया टेट्रासोमिक क्या होता है? कितनी बार क्लियर हो गई टेट्रासोमिक क्या होता है? टेट्रासोमिक में 48 क्रोमोसोम हो जाएंगे ह्यूमन में अगर होगी तो। आपको सबसे ज्यादा ट्राइसोमी और मोनोसोमी को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। मोनोसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम और इसका एग्जाम्पल है आपका क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इन दोनों को आगे हम पढ़ाएंगे। और ट्राइसोमी का एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी का एग्जाम्पल आपका ट्राइसोमी आपको यहां पर देखने भी मिलेगी आपके कौन से सिंड्रोम में, आपके कौन सा है, डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी आपको देखने मिलेगी। चलो इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, इन सभी सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लेना कि मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी किसका एग्जाम्पल है? एन्यूप्लॉइडिक एग्जाम्पल है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1-2 बदलते हैं और पूरा का पूरा सेट बदल गया। हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड हो गया, टेट्राइड हो गया। अगर ऑर्गेनिज का पूरा सेट बदल गया, 23 क्रोमोसोम इकट्ठे बढ़ घट गए, 23 हमारे केस में, अलग अलग ऑर्गेनिज में उसके जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सेट बदल जाएगा, 2n से 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा। तो इस तरह का सेट का क्रोमोसोम बदलते हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीप्लाइडी। समझ में आई बात? पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी सबसे ज्यादा किसमें देखने मिलेगा? प्लांट्स में बहुत कॉमन है। पॉलीप्लाइडी वर्ड जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। यह हमने इसका जीनोमेटिक म्यूटेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, जीनोमेटिक म्यूटेशन क्या होते हैं वो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे चलते हैं तो और आगे चलेंगे, जीनोमेटिक म्यूटेशन के और आगे चला जाए। तो जीनोमेटिक म्यूटेशन के और आगे चले तो और भी आता है आपका अगला बात आता है आपकी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसकी वजह से होंगे? क्रोमोसोमल में एब्रिवेशन की वजह से होंगे, क्रोमोसोमल में चेंजेस की वजह से होंगे, एबनॉर्मलिटीज की वजह से होंगे, इसलिए इनको क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। याद रहेगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे लेकिन क्रोमोसोम का शेप चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। अब बात करें स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का। ये 2 तरह का हो सकता है। अगर इसके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो सुन ले, ज्यादा डिटेल में नहीं आता इसको लेकिन थोड़ा सुन ही लेते हैं। पहला होता है इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और दूसरा होता है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये 2 तरह का होता है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा मतलब खुद का, सिर्फ अपने आप में चेंज होगा, जिसमें होगा उसी बस क्रोमोसोम में चेंज होगा, उससे कोई दूसरा क्रोमोसोम अफेक्टेड ना हो तो उसको कहेंगे इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो रहा है। लेकिन एक में चेंज की वजह से दूसरा क्रोमोसोम अफेक्टेड हो जाए तो उसको बोलेंगे इंटर क्रोमोसोम म्यूटेशन। इंटर मतलब 2 के बीच में होगा, मतलब एक की वजह से दूसरा भी खराब हो जाएगा, 2 लोग खराब हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम में चेंजेस हो जाएगा, एक की वजह से दूसरे में हो गया। और इंट्रा में सिर्फ जिसमें चेंजेस आया सिर्फ उसी में चेंजेस रहेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये एक क्रोमोसोम था आपका, मान लीजिए ये क्रोमोसोम था आपका, इसकी आंख बना देते हैं। ये क्रोमोसोम था और इस क्रोमोसोम का मुंडी कट गया, यहां से कट गया क्रोमोसोम ऊपर से, ऊपर का भाग कट गया। तो ये क्रोमोसोम कट गया और इसका शेप चेंज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया, इसकी मुंडी कटकर गिर गई जमीन में। तो ये क्रोमोसोम का ऊपर का हिस्सा कट गया, इसका क्रोमोसोम का शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कौन सा म्यूटेशन हुआ? क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुआ। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुआ और जिसमें हुआ उसका बस इफेक्ट हुआ और कुछ नहीं हुआ, तो इसको कौन सा बोलेंगे? इंट्रा क्रोमोसोमल। लेकिन दूसरा केस बात करते हैं, केस नंबर 2। ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, और ये क्रोमोसोम की मुंडी कट गई और इसकी मुंडी कटकर दूसरा बगल में एक दूसरा क्रोमोसोम था, ये दूसरा क्रोमोसोम था, इस दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर इसकी मुंडी यहां से कट गई और कटकर इसके ऊपर जाकर गिर गई और इसमें अटैच हो गई।
देख रहे हो, इसका सर्टेन पार्ट टूटा और टूट कर जाकर दूसरे क्रोमोसोम में अटैच हो गया, इससे दोनों क्रोमोसोम चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया इसका स्ट्रक्चर भी और इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। तो जब एक क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से दूसरा क्रोमोसोम अफेक्टेड हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और अगर जिसकी एक की वजह से दूसरा अफेक्टेड नहीं हुआ तो इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। देखो ये टूटा तो सिर्फ इसका गर्दन टूटा और कुछ नहीं, कोई और नहीं मरा। एक्सीडेंट हुआ, एक लड़का बाइक से जा रहा था और गिरा और उसको चोट लगी सिर्फ अकेले को। लेकिन क्या हुआ दूसरा केस, एक लड़का बाइक से जा रहा था और जाकर एक साइकिल वाले के ऊपर चढ़ा दिया, साइकिल वाले को भी लग गया और इसको भी लग गया, इसकी वजह से साइकिल वाले को भी लग गया, तो बाइक वाले को भी लगा, साइकिल वाले को भी लगा, दोनों में चेंजेस आ गए, दोनों को नुकसान हुआ, एक की वजह से दूसरे को नुकसान हो गया, इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। समझ में आ रहा, एक क्रोमोसोम के म्यूटेशन की वजह से दूसरा क्रोमोसोम भी इफेक्टेड हो गया, तो इंटर क्रोमोसोमल, और सिर्फ उसको ही हुआ नुकसान जो हुआ, उसमें से म्यूटेशन हुआ जिस क्रोमोसोम में होना चाहिए था, तो इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन के फिर टाइप है, सिर्फ अपने आप में देखें इसके भी बहुत सारे टाइप है, उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ सुना देते हैं। डिफिशियंसी भी हो सकती है और डिलीशन भी हो सकता है। यहां पर इसके अंदर फिर दो टाइप है, डिफिशियंसी, इतना डिटेल में वैसे आपको आता नहीं एग्जाम में, और डिलीशन, दो वर्ड है। अब डिफिशियंसी डिलीशन दोनों में कुछ गायब होगा, लेकिन याद रखना डिफिशियंसी में इसका या तो पैर कटेगा या सिर कटेगा, मतलब ऊपर या नीचे का पार्ट सिर्फ डिलीट होता है, मतलब क्रोमोसोम था इसका या तो ऊपर का पार्ट लॉस होगा या फिर नीचे का पार्ट लॉस होगा, तो उसको बोलेंगे डिफिशियंसी हो रही है। लेकिन डिलीशन में क्या होगा कि बीच का कोई पार्ट टूटकर अलग हो जाएगा और वापस से ये जुड़ जाएगा, बीच का कुछ पार्ट हट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब अगर बीच का पार्ट हटता है तो उसको डिलीशन कहते हैं, और या ऊपर और नीचे दोनों इंड का पार्ट कटता है तो उसको डिफिशियंसी कहते हैं। डिफिशियंसी और डिलीशन ये दो तरह के इसके भी टाइप हैं। जीन म्यूटेशन की बात करें तो मेंडेलियन म्यूटेशन आपको आगे पढ़ाएंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर, सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है जीन म्यूटेशन। इसको आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीन म्यूटेशन के बारे में भी। ठीक है, तो म्यूटेशन का वर्ड भी समझ में आया। म्यूटेशन तीन तरह के, जीनोमैटिक, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होगा, एन्यूप्लॉइडी में एक दो क्रोमोसोम बदलेंगे, पॉलीप्लॉइडी में पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज होगा। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रोमोसोम की शेप में चेंज आएगा, जीन म्यूटेशन सिर्फ जीन लेवल पे चेंज आएगा छोटा मोटा। इस तरह म्यूटेशन आपको समझ में आया थोड़ा बहुत। अब